हेलो मृणाल, कैसे हैं आप? All good, Manas. All good. How are you? आई एम गुड टू। कैसे जिंदगी बदली है पिछले कुछ दिनों में? कुछ नए चेंजेस, नए बदलाव देखने को मिले? Lot of changes, Manas. The whole way of working has changed. The whole way of life has changed, right? But yeah, I think as a country we are doing okay right now, so that's a good part, and I think everybody should contribute. So ठीक है, चल रहा है. अच्छा, मैं आजकल जब ये किसी से ही बातचीत करता हूँ तो पहला सवाल यही होता है कि क्या अब पहले से ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है? क्या आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं? बट आई थिंक आपके केस में शायद चीजें ऐसी बदली हैं कि आप पहले से ज्यादा बिजी होंगे इन दिन। हाँ, so certainly ये जो लास्ट एक महीना रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पाए हैं, ट्यूशन नहीं जा पाए हैं, तो हमारा जो उनका जो रिलायंस है हमारे ऐप पर वो बढ़ गया है, यूसेज ऐप पर बढ़ गया है, एंड उसके कारण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे द होल कम्युनिटी, द होल डिजिटल लर्निंग कम्युनिटी पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, देन हाउ डू वी डिलीवर ड्यूरिंग दिस टाइम. सो दैट हैज केप्ट अस बिजी, बट या इट हैज सो फार सो गुड. इस बिजी स्केड्यूल में खुद के लिए टाइम मिल पा रहा है आपको? ऑप्शन ही नहीं है आजकल तो. आई डोंट थिंक वो ऑप्शन ही नहीं है. एवरीबॉडी हैज टू प्ले द पार्ट, एंड या ऑल गुड. तो किस तरह से प्ले कर रहे हैं अपना पार्ट? कोई हाउस होल्ड वर्क में आप हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ मानस, आई मीन वो तो मैं बोला ना, ऑप्शन ही नहीं है. कोई डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया गया है? हाँ, बदलता रहता है हर दिन. और कोई हॉबीज, हैव यू गॉट टाइम टू पिक अप एनीथिंग न्यू, कुछ नया या कुछ पुराना जो आप पहले करते थे या बीच में छूट गई आदत अब फिर से या certainly, so इस पूरे बिजी स्केड्यूल में किताबें पढ़ना एकदम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. वो द लास्ट 1 मंथ बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी अबाउट इट. होपफुली जब सिचुएशन बेटर हो जाए इस हॉबी एंड हैबिट को मैं कंटिन्यू कर सकूं. देखिए सर, एडटेक एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में ग्रो तो कर रहा था, लेकिन फिर भी पेनिट्रेशन शायद बड़े शहरों तक लिमिटेड था, छोटे शहरों में उतना पेनिट्रेशन नहीं था. क्या इस एक महीना पहले तक आप सेटिस्फाइड थे इस पेनिट्रेशन को लेकर, जब तक ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं हुई? ये तो एडटेक का पेनिट्रेशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े शहरों में था. एडटेक का पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में था. अगर आप देखेंगे बायजूस ऐप में हमारे ऑलमोस्ट 46 मिलियन डाउनलोड्स में ऑलमोस्ट 70% डाउनलोड छोटे छोटे शहरों से आ रहे थे. सो पेनिट्रेशन हमेशा था, हर जगह था. एक जो बड़ा डिफरेंट आया है कि हमारे ऐप अगर मैं बायजूस ऐप की बात करूं तो स्टूडेंट्स ने हमारा ऐप हमेशा पसंद किया. इफ यू सी, दे हैव ऑलवेज लव्ड आवर ऐप, दे हैव ऑलवेज यूज्ड आवर ऐप, बट पेरेंट्स वे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. दे डिडंट नो दैट मेरा बच्चा मैथ कैसे सीख सकता है मोबाइल फोन से. तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस सेगमेंट में, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा मोबाइल फोन से पढ़ाई कर पा रहा है तो वो एक उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. सो एडटेक के लिए वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर शिफ्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट है, जो आगे जाकर होल लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करे. ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता था ना कि अगर आप फोन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप एक तरह से बिगड़ रहे हैं. तो अभी शायद वो थॉट कहीं बदलता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा. अगर मैं अपने ऐप की बात करूं तो जो परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स जो हमारे ऐप को डाउनलोड कर रहे थे, या परसेंटेज ऑफ पेरेंट जो कॉल कर हमारे कस्टमर केयर पर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा उछाल आया है उस नंबर. एंड रीजन वही है बिकॉज हमारे ऐप में पेरेंट्स ने कभी यूज नहीं किया था ऐप, बच्चों ने हमेशा यूज किया था. पेरेंट्स को पता भी नहीं था बच्चे कैसे यूज कर रहे हैं, कितना किस तरह से यूज कर रहे हैं. इस सिचुएशन में जब सब लोग घर पर हैं और जब वो देख रहे हैं कि बच्चा दिन में 2 घंटा 3 घंटा ऐप पर अपना समय बिता रहा है और ऐप पर पढ़ाई कर रहा है, उसके कारण एक बहुत बदलाव आया है उनकी सोच में. एक और चीज हमने किया, जब ये 1 महीने पहले जब ये सिचुएशन आया, वी लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड बायजूस लाइव. बायजूस लाइव में क्या होता है, क्लासेस होती हैं वीक में 3 से 4 दिन, जहां पर स्टूडेंट आर गेटिंग टॉट बाय सम ऑफ इंडियाज बेस्ट टीचर्स. तो ये स्कूल जैसा माहौल आ जाता है, जो भी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, राइट. आज के समय में जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर वो घर बैठकर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं एक सर्टेन स्केड्यूल में, तो वो पेरेंट्स को वो चीज भी बहुत अच्छी लगती है. पर इसमें जो आपने कहा कि एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि स्कूल जैसा एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाए, उस चीज को कैसे एड्रेस किया जाता है? नहीं, तो स्कूल का एनवायरनमेंट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते.
हम लोग यही कर सकते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट में जो स्केड्यूल एक फॉलो होता था स्कूल में, कि सुबह 9 बजे बच्चा स्कूल जाता था, फिर वो पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई को एक सर्टेन स्केड्यूल से हम कैसे बच्चों को घर बैठे पढ़ा सके, वो हम लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट हम लोग नहीं अभी क्रिएट कर सकते। जब आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू भी किया ओवर द इयर्स, चैलेंजेस किस तरह के देखने को मिले अडेप्टेबिलिटी को लेकर, या इन टर्म्स ऑफ विद इन द ऐप कुछ इश्यूज आपने ऑफ कोर्स डिस्कवर करे होंगे थ्रू आउट दिस जर्नी? इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले फ्रंट पे किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले? सो टेक्नोलॉजी फ्रंट पर जो मेन चैलेंज था वो बैंडविड्थ को लेकर था, इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर था। पिछले 4-5 साल में इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में काफी बढ़ा है, बट स्टिल वो उस लेवल पर नहीं है जहां पर बाकी कुछ कंट्रीज हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी चैलेंज है। बट खुशी की बात यह है कि हर दिन और हर वीक वो चैलेंज अब छोटा होते जा रहा है जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, राइट। सो टेक्नोलॉजी सेंस पर उसके अलावा हमें कोई चैलेंज नहीं मिला। जब हमने ये ऐप लॉन्च किया तो हमें लगा कि ये शायद सिर्फ शहरों में ज्यादा पॉपुलर होगा, बट हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो छोटे शहरों से आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ महीने पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, राइट, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, और उसके कारण भी हमने देखा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो टेक्नोलॉजिकल में इंटरनेट के अलावा आई डोंट थिंक वी हैव फेस्ड एनी इशू। अच्छा, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि पिछले 2 हफ्तों या 3 हफ्ते में हुआ क्या है कि जब से लोग थोड़ा घर पे बैठना शुरू हुए हैं, तो उन्हें एक फिल्टर मिल गया है उस टेक्नोलॉजी का जिसकी उन्हें सही में जरूरत थी, या फिर वो टेक्नोलॉजी जो वो सिर्फ बस यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा मोमेंट रहेगा एडटेक सेक्टर के लिए? ऑफ कोर्स ये बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी अपने घरों में इस समय बैठे हो, एक सिचुएशन बन गई है इस वजह से हमें बैठना पड़ रहा है, पर क्या ये एक रियलाइजेशन हो सकता है पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि दिस कुड बी द फ्यूचर? सो सी, स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज लव्ड दैट। पिछले प्रश्न क्वेश्चन में आपने टेक्नोलॉजिकल पूछा, तो इसलिए मैंने इस कंज्यूमर बिहेवियर एस्पेक्ट को नहीं लाया। Students have always loved our app. They have always liked the app. They have always liked the classes. For a lot of students, we were always a better way to learn, and now we have become the only way to learn, because घर में हमारे ऐप से ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, and इस बात की हमें खुशी है। एक चेंज जो बहुत ज्यादा आ रहा है वो पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस में आ रहा है। पेरेंट्स अब पहली बार देख रहे हैं अपने बच्चों को कि बच्चे घर बैठकर मैथ और साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके कारण उनके सोच में एक बदलाव आ रहा है। उनकी जो सोच थी कि मोबाइल से बच्चा हमारा नहीं पढ़ सकता है, वो सोच में अगर बदलाव आएगा तो वो एडटेक के लिए इस कंट्री में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। और आपने कुछ लाइव क्लासेस भी आई बिलीव शुरू करी हैं इस फेज में लोगों को हेल्प करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये लाइव क्लासेस हमने शुरू की हैं, लाइव एज वेल एज आई थिंक आपने फ्री क्लासेस भी शुरू करी है ना स्टूडेंट्स के लिए? सो हमारा ऐप हमेशा से फ्री रहा है। आप कोई भी हमारा ऐप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के लिए आप हमारा सारा फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियो क्लासेस हो या फिर लाइव क्लासेस हो। अभी बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, जब हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वी आर द ओनली वे टू लर्न, हमने हमारा ऐप सारा इस महीने के लिए फ्री कर दिया है। एंड हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बायजूस लाइव। बायजूस लाइव में हमारे टीचर्स, हमारे बेस्ट ऑफ द टीचर्स आकर लाइव क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स की, एक शेड्यूल के हिसाब से, जहां स्टूडेंट्स वो क्लास अटेंड कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। और किस तरह के इनिशिएटिव्स बायजूस ले रहा है इस पीरियड में, कोविड-19? तो ये पीरियड हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट भरा पीरियड है। चैलेंजिंग है बट एक्साइटेड है, बिकॉज हम जो अपनी ऐप पर यूसेज देख रहे हैं, देयर इज इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 200%। पिछले एक महीने में 60 लाख स्टूडेंट्स ने हमारे ऐप को यूज किया है। हम समझ पा रहे हैं नए तरह के स्टूडेंट्स, यूजर्स जो हमारे ऐप पर आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बोला, अभी हमने कुछ दिन पहले लैंग्वेज ऑप्शंस हमने निकाले थे। अभी इस एक्सेप्टेंस और इस बढ़े एक्सेप्टेंस को देखते हुए हम और भी नए लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट ला रहे हैं। उसके अलावा अभी तक हमारा ऐप सिर्फ मैथ और साइंस देता था। अब जो एक तीसरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, वो भी हम अपने ऐप पर लॉन्च करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मृणाल, जब आप पढ़ रहे थे उन दिनों में, आज से काफी साल पहले, अगर उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी होती तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो गई होती तब? जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर बैजू, ही वाज अ टीचर, मैं उनका स्टूडेंट था। एंड जब मैं उनकी क्लास में मैं अटेंड कर रहा था कैट के लिए, तब मैंने रियलाइज किया कि देयर आर सो मेनी वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, राइट। सो सडनली ये अगर हमें
इस तरह का प्रोडक्ट अगर मुझे बचपन में मिला रहता तो शायद मैं और बेटर स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे तो बंक करने का स्कोप भी नहीं है ना। जैसे हम क्लासेस बंक कर लेते थे, यहाँ तो स्कोप भी नहीं है। अब देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, क्लास 3 में होता है, क्लास 4 में होता है, तो बच्चा बड़ा क्यूरियस होता है, उसको हर एक नए नए चीज जानने की जिज्ञासा होती है। सो बाय बिहेवियर वाइज स्टूडेंट इज अ सीकर ऑफ नॉलेज। बट क्या होता है जब वो क्लास में जाता है और उसके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाते हैं, जब वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है, तब उनको वो पढ़ाई उसके लिए टास्क हो जाती है। ये जो टाइम है, जो सिचुएशन अभी बन गया है, जिस तरह से आपने बताया कि एकदम सडनली ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे हैं, इसकी वजह से आपकी गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी पर हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं, किस तरह के चेंजेस वहां हो सकते हैं? एज ए कंपनी हम लोग हमेशा से इनोवेटिव कंपनी रहे हैं, हमेशा से डिजिटल फर्स्ट कंपनी रहे हैं, एंड इस साल भी हमने बहुत सारे नए लर्निंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान किया हुआ था। जिस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर हम चेंज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल एडॉप्शन ऑफ लर्निंग में बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा, ये सिचुएशन बेटर हो जाने के बाद भी। इसके दिमाग में रखकर हमने भी अपने तरफ से सारे भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स इस पाइपलाइन में थे, हम उनको जल्द से जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाले फ्रंट पर कुछ चीजें शायद डिमांड्स होंगी आपकी एज अ कंपनी, वो क्या हो सकती हैं? एक जो बहुत बड़ा कंज्यूमर चेंज आया है, बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल हो रहे हैं स्क्रीन से सीखने के लिए। बहुत सारे बच्चे को वो कंफर्ट आ रहा है कि वो स्क्रीन से कैसे अपनी बात रख सकें और कोई भी नई चीज समझ सकें। तो अगर वो बिहेवियर बढ़ता है तो इंडिया को बहुत एडवांटेज होगा, बिकॉज मोबाइल फोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में अच्छा है। अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है तो टेक्नोलॉजी से जो हमें एडवांटेज मिलेगा वो काफी ज्यादा रहेगा आने वाले समय में। 5G का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? 5G का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज मोबाइल आज सबके पास है। एक बार 4G 5G अगर सबके पास पहुंच जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनेबल हो पाएंगे। अभी हुआ क्या है ना कि सडनली, क्योंकि इतने सारे लोग एडटेक प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनकर आ जाएंगे कि जो लोगों को शायद थोड़ा सा डिसीव करने की कोशिश करे, या फिर आई मीन बिकॉज हर हफ्ते एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जो नई सर्विसेज इस समय ऑफर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से डिसाइड करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए बेस्ट है या डिसीव ना हो? सो एडुकेशन एज सच नया सेगमेंट नहीं है। एडटेक इज ओनली अ मीडियम, राइट? सो मोर लाइक लेस लाइक अ सेगमेंट आई कंसिडर। बहुत इस मीडियम में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है इस मीडियम से। तो कोई भी मीडियम आए, स्टूडेंट को एवेलुएट करना चाहिए कि क्या वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस सिचुएशन के बावजूद भी जो डिजिटल लर्निंग का बेनिफिट इज दैट a student even in a remote village can have the same quality which a student in metro has, राइट? सो ये सिचुएशन में हमारी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है, हमारी कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आ रहा है। बेनिफिट तो सेम ही है जो जो पहले भी था। तो स्टूडेंट को हर एक प्लेटफॉर्म उसी एंगल से इवेलुएट करना चाहिए। और जब ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, सारे ऑपरेशंस नॉर्मल तरीके से रिज्यूम हो जाएंगे, तो हम बायजूस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी विश कि ये सिचुएशन पहले नॉर्मल हो जाए। दैट विल बी अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड ओवर दिस डिजास्टर। होपफुली हमारा जो डैमेज हो वो कम हो। इसके बाद एज ए मैंने आपको कहा कि ना सेगमेंट का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन का कोई डेफिनेट टाइमलाइन तो है नहीं कि ये 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा या 3 मई को लॉकडाउन हुआ तो खत्म हो जाएगा। सो बहुत दिन तक, अभी आने वाले समय तक पेरेंट्स सोचेंगे अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स शायद प्रिफर करेंगे कि बच्चा घर बैठे ही अगर अभी पढ़ाई कर ले तो वो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। उस तरह के सोच को हम चाहेंगे कि हम अपने उन सोच वाले पेरेंट्स को हम रीच आउट कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स उनको हम दिखा सके कि कैसे उनका बच्चा इसे पढ़ाई कर रहा है। अगर वो हम कर पाएंगे तो एज ए कंपनी उससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा आने वाले महीने। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। आई होप कि ये चीजें पहले नॉर्मल हो जाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मीडियम, बिकॉज टेक्नोलॉजी को हम जितना अच्छे तरीके से यूज कर सके उतना ही बेटर है। एडटेक इज अ ग्रेट मीडियम, अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स मानस, थैंक्स, एंड प्लीज स्टे सेफ।